इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंद का ऐलान किया गया था। जब बिहार बंद हुआ था तो माना जा रहा था कि विपक्ष का हंगामा होगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठानी होगी, लेकिन जो बिहार बंद किया गया था वो सत्ता पक्ष के द्वारा ही किया गया था। और सत्ता पक्ष में गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही हंगामा मचाया था। मुद्दा क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जहां एआई के जरिए एक वीडियो दिखाई गई, कांग्रेस पार्टी के जरिए। ये आपत्तिजनक है। तमाम सवाल यहां पर खड़े किए गए और बिहार बंद किया गया। वहां पर आम जनता को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये मुद्दा था कि माफी कांग्रेस पार्टी को मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके मंच से ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आपकी ही पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी एआई के जरिए साझा की। लेकिन इस मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी ये खुद ही भूल जाती है कि आपकी ही सरकार में बैठे सांसद, आपकी ही सरकार में बैठे मंत्री अपनी जुबान से कुछ निकालने से पहले सोचते समझते तक भी नहीं है। कुछ बोलने से पहले इस बात को लेकर उनके अंदर डर भी नहीं आता है कि अगर वो जो बोल रहे हैं उनके जरिए वो खुद बुरा फंस सकते हैं। बीजेपी की एक महिला सांसद है, जब किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला को लेकर क्या उन्होंने टिप्पणी की थी कि 100 रुपए में वो यहाँ पर बैठी हुई हैं इस धरना प्रदर्शन में। इसके बाद कोई बड़ा एक्शन उन पर नहीं होता है, और जब मुद्दा बड़ा होता है तो तब यहाँ पर कानूनी कार्यवाही उन पर की जाती है, लेकिन कोई बड़ा हंगामा नहीं होता है। हमने कई ऐसे सांसद भी देखे हैं जो किसी एक समुदाय को लेकर बोलते हैं। हमने कई ऐसे मंत्री भी देखे हैं जो हाल फिलहाल में पहलगाम हमले के बाद जब कर्नल सोफिया कुरैशी आई, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं, और ऐसे में हम एक चेहरे को नहीं भूलेंगे। ये चेहरा स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। ये चेहरा इंदौर 1 से विधायक हैं और मोहन सरकार में मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय। इनको लेकर आप नहीं भूल सकते हैं। हाल ही में इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर चर्चा तो करेंगे, लेकिन पुराना एक और मुद्दा उठाते हैं। यही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की थी। ये कहा था कि अगर महिलाएं ही लक्ष्मण रेखा पार कर लेती हैं तो ऐसा होना तो जायज सी बात है, ऐसी घटना घटेंगी ही। तमाम ऐसे बयान कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर कहा था, और ये बताया था कि कैसे कपड़े महिलाओं को पहनने चाहिए। ये बयान यहाँ तक नहीं सीमित रहता है, अब यहाँ पर ये मर्यादा दिखाने पर उतारू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि खुले तौर पर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, बहन भाई के रिश्ते को लेकर, कहते हैं कि सार्वजनिक मंच से गले लगना या अपनी बहन को किस करना ये भारतीय संस्कृति नहीं दिखाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। और ये बयान देते हैं और बयान के बाद खुद सवालों में घिर जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार हंगामे होते हैं, विरोध प्रदर्शन अभी भी देखा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाए जा रहे हैं, इनकी जुबान को गंगा जल से शुद्ध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि मंत्री पद से इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम हो हल्ला हो रहा है, लेकिन जीतू पटवारी एक बड़ी बात कहते हैं, और जीतू पटवारी क्या कुछ कहते हैं ये हम आपको सुनवाएंगे जरूर। लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर और इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो एक सीनियर लीडर हैं और जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका काफ़ी दखल भी रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, और यहाँ तक कि उनका नाम जो था एक समय मुख्यमंत्री पद की जो रेस थी उसमें भी आगे नज़र आता था। और यही बात अब जीतू पटवारी ने भी कही है, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश से, कि भाई 70 के होने को आ गए और इसीलिए इस तरह के अनाप शनाप वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि भाई 70 के होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया
बनाया गया और इस जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर अपनी बहन के साथ में व्यवहार किया वो हमारी संस्कृति के लिहाज से उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अब ऐसे में तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि क्या बहन भाई के रिश्ते पर भी कोई टिप्पणी करना उचित है? क्या बीजेपी के नेताओं को कोई काम नहीं बचा है? और महिलाओं के सम्मान की जब आप बात करते हो तो कैसे एक महिला का अपमान आप इस तरह से कर सकते हो? तो ये तमाम सारी बातें जो हैं वो लगातार इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही है, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का जो घमासान है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। कई जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर भी उतर रहे हैं, कई ने तो कैलाश विजयवर्गीय के पुतले तक जलाए हैं कि भाई इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि जब आप दूसरे से बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि यही बीजेपी है, मध्य प्रदेश की बीजेपी, जहां पर कई नेताओं ने उनके जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय भी सोफिया कुरैशी को लेकर तमाम सारी बयानबाजी की थी। तो ऐसे में एक बार फिर से ये मामला उछलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर लीडर को, मजबूत नेता को, क्या इस तरह की आपत्तिजनक बात करनी चाहिए? जीतू पटवारी ने जिस तरह से कहा है, जिस तरह से तुरंत पलटवार किया है, उसका असर भी अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम सड़कों पर, तमाम जगह पे विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या बीजेपी इसके ऊपर स्टैंड लेती है? क्या बीजेपी के जो नेता हैं, आला कमान है, क्या इसके ऊपर कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अमूमन ऐसे बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं, अमूमन ऐसी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी आला कमान की तरफ से उनको क्या फटकार पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय बयान देते हैं और इसके बाद सफाई भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ फर्क बता रहा था विदेशी कल्चर का और भारतीय संस्कृति का, अपने देश में कैसे यहाँ पर रिश्तों को जाहिर किया जाता है। वो कहते हैं कि उनके पिता भी जब अपनी बेटी के घर पर जाते थे तो उन्हें मालूम था कि अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना है, तो वो अपने साथ पानी भरा हुआ लोटा भी लेकर जाते थे। उस लोटे को ले जाने का मकसद ये नहीं था कि यहाँ कोई भेदभाव दिखा रहा है, ये एक संस्कृति दिखाती है और ये बताता है कि कैसे रिश्ते मजबूत हैं जो सार्वजनिक रूप से यहाँ पर नहीं दिखाए जा सकते हैं। और जो राहुल और प्रियंका के रिश्ते दिखाई दे रहे हैं वो विदेशी कल्चर के जरिए दिखाई दे रहे हैं। इस पर जीतू पटवारी कैलाश विजयवर्गीय को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी, इसकी हम सब मां नर्मदा से प्रार्थना। क्या वाकई कैलाश विजयवर्गीय को इस बात की ठेस है, यहाँ पर ठेस पहुंची है? क्या टीस नजर आती है कि वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए हैं, खुद उम्रदराज हो चुके हैं और आज भी सिर्फ मंत्री बनकर रह चुके हैं? और लगातार देखा जाए तो कई बड़े पदों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी हमने देखी थी। जब हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी सार्वजनिक मंच से इनकी जुबान फिसली थी और तब इन्होंने पराजय का जिक्र किया था हेमंत खंडेलवाल को लेकर। इतना ही नहीं, अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या केंद्र में जगह पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो तमाम तरीके से हो हल्ला हो रहा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के पीछे अब कांग्रेस पार्टी पड़ चुकी है और उनका मानना है या तो कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगे, पद छोड़े, या फिर कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ उठाए। क्योंकि देखा जाए तो आपकी ही पार्टी के ये बड़े चेहरे कुछ भी बोल देते हैं और कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन विपक्ष में अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।